हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लासरूम वीडियो सीरीज। इस क्लासरूम वीडियो सीरीज में हम लोग सीख रहे हैं क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं और उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इफेक्टिवली कैसे बोलें। चाहे आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, चाहे अपने क्लासमेट से बात कर रहे हो या और किसी से बात कर रहे हो जिससे आप क्लासरूम रिलेटेड सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन पूछना हो गया, किसी चीज का जवाब देना हो गया या फिर सिंपली कोई भी चीज बताना हो गया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह डेस्क हिला रहा है। आप बेंच पे बैठते हैं, डेस्क पे लिखने का काम करते हैं और कि कोई आपको परेशान करने के उद्देश्य से वह डेस्क को हिला रहा है, तो आप इसका कंप्लेन अपने टीचर से करते हैं। तो कैसे बोलेंगे कि वह डेस्क हिला रहे हैं इन इंग्लिश? आपको बोलना है ही इज, हिलाने को शेकिंग द डेस्क, ही इज शेकिंग द डेस्क। आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। सर मोमर इज शेकिंग द डेस्क, सर राहुल इज शेकिंग द डेस्क, सर रिया इज शेकिंग द डेस्क। आप ऐसे इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। वह कूनी मार रहा है। अब दूसरे तरीके का परेशान करना हो कि कोई आपको कूनी मार रहा है, राइट, आपको कूनी से वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो कूनी मारने को नजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजिंग। नजिंग मी। आई होप ये दो सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। जब भी आपको वह डेस्क खिला रहा है कोई बोले तो ही इज शेकिंग द डेस्क, वह कोनी मार रहा है तो ही इज नजिंग मी। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं मामा के घर जाऊंगा। आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि मैं मामा के घर जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं आने वाला हूँ या स्कूल में छुट्टियां पड़ गई, आप कह रहे हैं कि मैं मामा के घर जाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आई विल, मैं जाऊंगा आगे की सेंटेंस है तो वही का यूज करेंगे। आई विल गो टू, मामा के घर को मैटरनल अंकल्स हाउस। क्या बुलाते हैं? मैटरनल अंकल्स हाउस। मैटरनल अंकल्स हाउस। मैं मामा के घर जाऊंगा। आई विल गो टू मैटरनल अंकल्स हाउस। मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा। अब कोई आपसे दोस्त पूछ रहा है कि आपका पेन तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, तो आप इस सेंटेंस को बोलते हैं कि मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा, पूरे 10 रुपए लगाए इस पेन को खरीदने में। तो आप इस सेंटेंस को कि मैंने इस पेन को 10 रुपए में खरीदा कैसे बोलेंगे? आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैंने खरीदा तो पास्ट में है, तो आई बॉट। बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट होती है, ठीक है। तो आई बॉट, क्या खरीदा? दिस पेन। आई बॉट दिस पेन। कितने में खरीदा? फॉर 10 रुपीज। आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। आप इस तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। जब भी हम लोग कोई प्राइस को बताना हो तो फॉर का यूज करते हैं ना। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ये शर्ट मैंने 600 रुपए में खरीदा, तो आई बॉट दिस शर्ट फॉर 600 रुपीज। मैंने यह पेन 10 रुपए में खरीदा, तो आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? आप अपना पेन भूल गए हैं या आपने अपना पेन घर पे छोड़ दिया, तो आप क्या पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, ताकि आप उससे उसका पेन मांग सके। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? आप सिंपली बोलेंगे डू यू हैव। डू यू हैव क्या एक्स्ट्रा पेन, है ना। आप क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, तो डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। सिंपली आप ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास बुक है? डू यू हैव बुक। क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? डू यू हैव पेंसिल। क्या तुम्हारे पास रबर है? डू यू हैव इरेजर। आप इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं जब भी आपको पूछना हो कि क्या तुम्हारे पास वो चीज है या नहीं। मुझे पूरी कविता याद है। मुझे पूरी कविता याद है। आप कई बार बोलते हैं कि मुझे ये पूरी कविता याद है, या फिर आप बोले कि मुझे पूरी स्पीच याद है ना। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई
आई रिमेंबर द होल, पूरे के लिए मुझे याद है तो आई रिमेंबर द होल, पूरी, मुझे याद है पूरी क्या, कविता। आई रिमेंबर द होल पोम, आई रिमेंबर द होल पोम, मुझे यह पूरी कविता याद है, मुझे वो पूरी कहानी याद है। आई रिमेंबर द होल स्टोरी, अगर आपको बोलना कि मुझे वह पूरी स्पीच याद है तो आप बोलेंगे आई रिमेंबर द होल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है मेरी बस 8 बजे आती है। आपसे किसी फ्रेंड ने पूछा है, टीचर ने पूछा कि तुम्हारी बस कितने बजे आती है, स्कूल बस कितने बजे आती है, तो आप सिंपली बोल रहे हैं मेरी बस 10 बजे आती है। हाउ यू आर गोइंग टू से दिस इन इंग्लिश? यू विल से माई बस कम्स एट 8 o'clock, मेरी बस आती है, माई बस कम्स कितने बजे, 8 o'clock, 8 बजे आती है। कल मुझे टेस्ट देना है, अगर आपने घर में यह बात कही कि मुझे कल टेस्ट देना है, ठीक है, तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं इफेक्टिवली, मुझे कल टेस्ट देना है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ टेस्ट टुमारो, आई हैव अ टेस्ट टुमारो, आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है अभी मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा, कल मुझे टेस्ट देना है, अभी मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा। आप कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? आप अपने पापा से कह रहे हैं, आप अपनी मम्मी से ये बात बता रहे हैं कि अभी मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा, तो मैं करूंगा तो आई विल प्रिपेयर, तैयारी करने को प्रिपेयर बोलते हैं, प्रिपेयर, आई विल प्रिपेयर। किस चीज की प्रिपरेशन करोगे भाई? टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, तो आई विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट नाउ, आई विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट नाउ, मैं टेस्ट की तैयारी करूंगा अभी, है ना, आई विल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट नाउ। और अगला सेंटेंस है कल मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपने अपने घर में बताया या फिर आपने अपना प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट नहीं किया और आप ये बात कह रहे हैं अपने मेंबर को, अपने फैमिली मेंबर को या फिर अपने क्लासमेट को कि कल मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आप कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? करना है के लिए आई हैव टू यूज करेंगे, आई हैव टू सबमिट, आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट, आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट, कब? कल करना है, तो आई हैव टू सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो। आई होप दिस सेंटेंस हैज गॉट क्लियर टू यू। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है मैं लंच में पराठे लाया। आपसे किसी ने पूछा कि भाई आज लंच में क्या लेके आए, व्हाट डिड यू ब्रिंग इन योर लंच, तो आप सिंपली इस सेंटेंस को कह रहे हो मैं लंच में पराठे लाया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ब्रॉट पराठे इन लंच, आई ब्रॉट पराठे इन लंच। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, मेरे क्लास में 21 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं। आपसे सर ने पूछा कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, या किसी ने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव इन योर क्लास, आप कह रहे हैं मेरे क्लास में 22 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं, तो आप 21 बच्चे हैं, तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कैसे बोलेंगे? देयर आर, कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं, देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ये सेंटेंस का फॉर्मेट आप नहीं भी यूज कर सकते। कोई आपसे पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। कि क्लास में कितने बच्चे हैं? देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसी में कुछ आपसे कि आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो आप बोल सकते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई ग्रुप, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माई ग्रुप।
उसी तरीके से आप बोलेंगे कि मेरे क्लास में 21 बच्चे हैं, देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मेरा स्कूल 12वीं तक है। कौन सी क्लास तक है जी? 10 तक है, 11 तक है, 12 तक है। अप टू विच क्लास इज योर स्कूल? मेरा स्कूल 12वीं तक है। माई स्कूल इज मेरा स्कूल है 12वीं तक। इज अप टू तक के लिए अप टू पर यूज करेंगे। माई स्कूल इज अप टू 12th class. This is how you are going to form your sentence when somebody asks up to which class is your school. तो आप बोलेंगे मेरा स्कूल 12वीं तक है। My school is up to 12th class. अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। कोई आपसे पूछे which medium school do you study? Which medium of school do you study? तो आप बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हूँ। तो कैसे बोलेगी इस चीज को इंग्लिश में? मैं पढ़ता हूँ तो I study. In English medium school. I studying मैं पढ़ता हूँ I study in English medium school. तो ये अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मेरा पहला पीरियड इंग्लिश का है। अगर आपसे पूछे कि आपका पहला पीरियड कौन से सब्जेक्ट का है तो आप कहेंगे मेरा पहला पीरियड इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो आप कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस के इंग्लिश में? आप बोलेंगे माई फर्स्ट पीरियड इज है ऑफ का इंग्लिश। माई फर्स्ट पीरियड इज ऑफ इंग्लिश। अगले सेंटेंस के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मुझसे यह सवाल सॉल्व नहीं हुआ। मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाया। नहीं हुआ तो आई could not solve this question. कैसे बोलेंगे? I could not solve this question. मैं यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। इन अ वे यू आर सेइंग दैट मुझसे यह सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला सेंटेंस है मोहित और दीक्षा मेरे प्रिय मित्र हैं। कौन कौन आपके प्रिय मित्र हैं? मोहित और दीक्षा आपके प्रिय मित्र हैं। तो आप कह रहे हैं मोहित और दीक्षा मेरे प्रिय मित्र हैं। हाउ यू आर गोइंग टू से इट इन इंग्लिश? यू विल से मोहित एंड दीक्षा आर माय best friends. This is how you're going to say, who are your best friends? Mohit and Diksha are my best friends. अगर कोई पूछता है आपसे कि आपके प्रिय मित्र कौन हैं तो आप कह सकते हैं मोहित एंड दीक्षा आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मेरी क्लास टीचर रिया मैम है। Somebody has asked you who is your class teacher? आप कह रहे हैं मेरी क्लास टीचर रिया मैम है। How you are going to say it in English? My class teacher. My class teacher is Riya ma'am. Riya ma'am. My class teacher is Riya ma'am. This is how you have to reply if somebody asks who is your class teacher? मेरी क्लास टीचर रिया मैम है। My class teacher is रिया मैम। दिस वॉज इट अबाउट द क्लासरूम वीडियो सीरीज, जहाँ पे हमने सीखा कि क्लासरूम में कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं और उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई होप कि आप इस सारे सेंटेंस को क्लासरूम में यूज करेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस सेंटेंस। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सेंटेंसेस आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप उन सारे सेंटेंसेस को अपने क्लासरूम में यूज करें। अगर आप चाहते हैं दैट दीज सेंटेंसेस दैट यू लर्नड इन टुडेज वीडियो शुड बिकम योर सेंटेंसेस, तो आपको इन सारी सेंटेंसेस को यूज करना होगा क्लासरूम में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके YouTube फीड पर दिखता रहूं ऐसे सारे वीडियोस के साथ, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।